आज हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम में किडनी का स्ट्रक्चर और किडनी का फंक्शन भी, ठीक है, और ऑस्मोरेगुलेशन ऑफ किडनी भी। तो ठीक है, अब हम पहले यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे। यूरिनरी सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि हमारे जिस्म से जो नमकियात वगैरह और नमकियात के साथ साथ पानी रिमूव होता है, उसे कहते हैं। इसमें हमारे पास जो पार्ट्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो किडनी होता है, एक किडनी आ जाता है, पेयर ऑफ किडनी आ जाता है, पेयर ऑफ यूरेटर आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है और यूरेथ्रा आ जाता है। जी, अब स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी अब हम शुरू करने लगे हैं। जी, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी में पहले हम किडनी का कलर पढ़ेंगे कि किडनी तो होती किस कलर की है। हमारी किडनी डार्क रेड कलर की होती है जो कि बीन शेप की होती है। जी, और इसके अंदर ये 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 4 सेंटीमीटर मोटी होती है और इसका वज़न 120 ग्राम होता है तकरीबन अडल्ट की किडनी का। और ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के नीचे के पीछे होती है और डायफ्राम के नीचे होती है। जी, और वर्टिब्रल कॉलम की एक तरफ होती है। जी, और ये आखिरी 2 रीढ़ की क्या कहेंगे पसलियों से ये हिफाजत में रहती है। आखिरी 2 पसलियाँ इसकी हिफाजत करती हैं और जो लेफ़्ट किडनी हमारी वो थोड़ी ऊपर होती है राइट किडनी से। जी, हमारी राइट किडनी से थोड़ी ऊपर होती है। इसी के साथ साथ जो कॉन्केव साइड होती है हमारी किडनी की, वो वर्टिब्रल कॉलम से का सामना करती है और यहाँ पे एक डिप्रेशन होता है हीलस, कॉन्केव एरिया ऑफ किडनी के साथ एक सेंटर होता है, उसे हीलस कहते हैं, जहाँ पे ये और यहाँ पे डिप्रेशन बनता है, एक डिप्रेशन होता है। जी, ये वो जगह है जहाँ यूरेथ्रा किडनी के से बाहर निकलता है, यानी कि किडनी के अंदर साथ अटैच होता है और यहाँ पे बहुत सारे दूसरे ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स और लिवर नर्व्स ना इंटर करते हैं किडनी में और लीव करते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमारे पास किडनी के रोड रीनल कॉर्टेक्स आ जाता है। रीनल कॉर्टेक्स उसकी आउटर तह है जो कि हमारे पास डार्क रेड ब्राउनिश कलर में आ जाती है और रीनल मेडोला इसका अंदर वाला हिस्सा है जो पेल रेड में होता है। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर कोन्स होती हैं जिसे रीनल पैरामाइड कहते हैं। रीनल पैरामाइड एक फ्यूनल शेप्ड कैविटी बनाती हैं, यानी कि आप कह सकते हैं उसे कि खाली एक बहुत बड़ा सा बैग बनाती है जिसे रीनल पेल्विस कहते हैं और ये यूरेथ्रा की बेस कहलाता है। और फंक्शनल यूनिट में किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन एक फंक्शनल यूनिट है किडनी का और किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन के 2 मेन पार्ट्स हैं, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल में हमारे पास ग्लोमेरुलस आ जाता है। ग्लोमेरुलस असल में कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, एक गुच्छा होता है और बोमैन कैप्सूल उसे कप शेप का स्ट्रक्चर है जो उसे घेरे रखता है। और रीनल ट्यूब्यूल बोमैन कैप्सूल के बाद स्टार्ट होता है और इसका जो पहला हिस्सा है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल होता है। ये तकरीबन जिग-जैग शेप में होता है। इसके बाद हमारे पास लिम्ब ऑफ ऑनर आता है, ये यू शेप का होता है और इसी के बाद दोबारा जिग-जैग आ जाता है जिसे डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल कहते हैं। इसके बाद के जब अब हमारा जो फिल्टर्ड मटेरियल है
यानी कि जो एक्स्ट्रा वेस्टेज है वो इसके बाद यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में जाता है और फिर कलेक्टिंग डक्ट से सिल्वर 150 डक्ट में जाता है और फिर रीनल पेल्विस में जाता है और फिर वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। अब रीनल पेल्विस से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से यूरी ब्लैडर और इस तरह यूरेटर से यूरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब फंक्शन ऑफ किडनी में हम देखेंगे किडनी का फंक्शन असल में यूरिन बनाना है और ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप का नाम है प्रेशर फिल्ट्रेशन। इसमें ये होता है कि खून के दबाव की वजह से खून के अंदर किडनी में जो खून की नालियाँ वहाँ से जो वेस्टेज मटीरियल है वो नेफ्रॉन्स में आ जाता है और फिर वहाँ से ग्लोमेरुलस की जो होती हैं वे नालियाँ वहाँ से वेस्टेज लेके वुमेन कैप्सूल में आ जाता है जिसे अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। सेकंड जो है वो होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्बेशन। इसमें जगह जगह जो नेफ्रॉन के हिस्से हैं वो पानी और साल्ट्स रीअब्जॉर्ब करते हैं जो चाहिए होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए रीअब्जॉर्बेशन होती है। सबसे पहले हम आ जाते हैं ग्लूकोज की प्रॉक्सिमल कन्वर्टर की जगह की तरफ। यहाँ पे बहुत सारा ग्लूकोज दोबारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है और इसी के साथ साथ कुछ पानी और सॉल्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होता है रीअब्जॉर्ब और इसी के साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ पानी भी ऑस्मोसिस के ज़रिए रीअब्जॉर्ब हो जाता है जी। और फिर डिसेंडिंग लॉ ऑफ हैनल आ जाती है, यानी कि पहला उसका बड़ा हिस्सा था तो यहाँ पे बहुत सारा जो है वाटर वो अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर आती है असेंडिंग लॉ ऑफ हैनल, यानी कि छोटी तो वहाँ पे साल्ट्स होता है और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में पानी दोबारा से रीअब्जॉर्ब किया जाता है। और ट्यूब्यूलर सिक्रेशन में जो आपने डिफरेंट आयन, क्रिएटाइन, यूरिया है उन्हें सीक्रेटेड करते हैं फ्रॉम ब्लड से इनटू फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल में। और फिर ये इसलिए ये बॉडी के अंदर है नॉर्मल पीएच रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए ये होता है। और फिर इन तमाम स्टेप्स को लेते जब फिल्ट्रेट आखिर में हमारे पास बच जाएगा, यानी कि जो मादा दोबारा रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता, इसे यूरिन कहा जाता है, यानी कि पेशाब आम अल्फाज में जी। ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि ऑस्मोरेगुलेशन पानी का मुतवाज़न कायम रखना है बॉडी के अंदर। तो ये 2 तरह से हो सकता है कि एक जब पानी हमारे जिस्म में काफ़ी ज़्यादा होगा तो हमारा जो यूरिन है वो होगा डिल्यूट हाइपोटोनिक, और जब पानी कम होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा हाइपरटोनिक। ये इस लिहाज से काम करता है कि जब हमारे जिस्म में पानी की मिक़दार ज़्यादा होगी तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और वुमेन कैप्सूल से पानी ज़्यादा फ़िल्टर किया जाएगा और बाद में रीअब्जॉर्ब कम किया जाएगा, जिसकी वजह से डिल्यूट यूरिन होगा। और जब पानी की मिक़दार कम होगी तो जिस्म पूरे मिक़दार करने के लिए ज़्यादा अल्फाज में पानी रीअब्जॉर्ब करेगा और वही पानी रीअब्जॉर्ब और पानी जो है जब निकल जाएगा यूरिन से और वो दोबारा यानी कि ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, यानी कि उसके पानी की मिक़दार कम हो जाएगी तो वो हाइपरटोनिक यूरिन बनाएगा। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और फंक्शन ऑफ किडनी एंड डिसऑर्डर ऑस्मोरेगुलेशन ऑफ किडनी। और अगर आप जानना चाहते हैं डिसऑर्डर ऑफ किडनी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हालांकि वो वीडियो इसकी नेक्स्ट आएगी, लेकिन
इनमें कोशिश करूँगा कि दोनों और चीज़ें एक साथ आ जाएं, और अगर वो बाद में आती है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और साथ ही साथ प्रीवियस सेकंड चैप्टर के जो होंगे लेक्चर्स उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप किसी ने नहीं लिए तो वो वहाँ से जाकर ले सकता है। इसी के साथ साथ अस्सलामु अलैकुम, और अगर आपको समझ आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हमारे अगले आने वाले लेक्चर्स मिलेंगे, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। शुक्रिया।